हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बहुपद। पोलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, शून्य शून्य, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, शुद्ध, त्रिघात बहुपद, शून्य का योग, दो शून्य का योग, शून्य का गुणनफल, द्विघात त्रिघात बहुपद। देखिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे आसान, अगर ये चैप्टर अगर पूरा क्लियर समझ में आ गया, मतलब ये टोटल पूरा चैप्टर क्लियर समझ में आ गया, तो आपको द्विघात समीकरण में दिक्कत नहीं होगा, एपी में भी दिक्कत नहीं होगा। ये दो चैप्टर का तो फिक्स है, ये दो चैप्टर में आपको दिक्कत कभी नहीं होगा अगर इसको खूब बढ़िया से अगर समझ लीजिए। खूब बढ़िया से बोले तो एकदम खूब बढ़िया से। द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद जिसकी घात एक हो, रैखिक मतलब एक होता है, एक्स प्लस बी, इसकी घात, एक्स की घात कितना है, एक है, इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। रैखिक बहुपद का जिसका जितना एक्स की मान रहता है, एक्स के पावर 3 है, एक्स के पावर 3, तो इसका शून्य 3 होगा, इसका शून्य 3 होगा, मतलब इसका एक्स का मान जो आएगा ना वो 3 हुआ आएगा। जिसका एक्स के पावर 2 है उसका शून्य 2 होगा। जिसका पावर 1 है तो 1 थोड़ी लिखा जाता है, लेकिन इसका शून्य कितना होगा, इसका शून्य 1 होगा, 1 होगा। ये लिखा हुआ है, देखिए रैखिक बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, शून्य बराबर अल्फा बटा माइनस बी बटा ए। द्विघात बहुपद पी एक्स, बहुपद को पी एक्स बोलते हैं। पी एक्स, एक्स मतलब अचर मान, पी मतलब पोलिनोमियल बहुपद, शून्य अल्फा बीटा। देखिए इसका एक्स स्क्वायर है, जब इसका एक्स स्क्वायर है तो इसका दो 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 संख्या होगा, दो संख्या मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका शून्य कितना होगा, शून्य इसका 2 होगा। जहाँ ए बराबर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट वाला जीरो हो जाएगा तो काम में तमाम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अल्फा अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल सी बटा ए। त्रिघात द्विघात बहुपद सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा। त्रिघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी, मतलब त्रिघात कैसे बोल दिए, तीन, तिरी 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 मतलब तीन गो घात, तिरी मतलब तीन गो घात, एक इसका तीन गो घात है, शून्यकों का योग अल्फा बीटा गामा, मतलब तीन गो घात है तो अल्फा बीटा गामा का जरूरी पड़ गया। दो गो घात है तो अल्फा बीटा दो का जरूरी है। दो शून्यकों का योग का गुणनफल मतलब दो दो शून्य पेयर बना सकते। देखिए एक बार इससे इसमें गुना कीजिए, तो इससे इसमें कीजिएगा तो अल्फा बीटा, इससे इसमें कीजिएगा तो बीटा अल्फा, और इससे इसमें कीजिएगा तो गामा अल्फा बटा सी बटा ए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटा ए, शून्य का गुणनफल सी बटा ए। त्रिघात बहुपद का सूत्र ए एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस, यही वाला है, ये वाला और ये वाला, और प्लस एक्स का एक्स है माइनस माइनस, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यही है। इसको लिख लीजिएगा कहीं, अल्फा बीटा गामा, इसको अल्फा बीटा गामा बोलते हैं। अल्फा बीटा गामा हिंदी में लिख दिया, अल्फा बीटा और गामा, बस यही है। पूरा पूरा द्विघात समीकरण से लेकर बहुपद में पूरा टोटल पे फॉर्मूला यही यूज होगा। द्विघात समीकरण में पेन जाएंगे तो वहाँ पेन उस चैप्टर को जब चालू करेंगे तो उसमें भी लिखा देंगे द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ये करके। पहले चैप्टर चालू करने से, हर चैप्टर चालू करने से पहले पूरा फॉर्मूला इसी तरह डिस्क्राइब करके लिख के बढ़िया से समझा देंगे। इसमें जैसे ये अल्फा नया टर्म था, बीटा नया टर्म था, गामा नया टर्म था, मतलब नया नया जो भी वर्ड आएगा, सिंबल आएगा, उसको लिख देंगे अच्छा से। रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, बहुपद अगर द्विघात समीकरण में जाएंगे तो रैखिक द्विघात मतलब एक 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 एक्स एक्स के पावर एक पावर वाली रैखिक बहुपद कितना होगा, द्विघात कितना होगा, इसका द्विघात पहचान है।
तो इसका आप अच्छा से फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर भी चालू कर देंगे आज से अभी। हो गया होगा। अब क्वेश्चन एक नंबर 1 से चालू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2.1 इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में किसी बहुपद में पी एक्स मतलब तो बताए हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, अक्ष ये अक्ष मतलब वाई अक्ष ये होता है, एक्स अक्ष ये होता है। इसका सबसे ज्यादा दूरी वाला फॉर्मूला निर्देशांक ज्यामिति जब पढ़ाएंगे उसमें सबसे ज्यादा इसी का होता है। ग्राफ बनाने के लिए इसी का मतलब एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसमें इधर वाला पॉजिटिव में रहता है, मतलब 1 2 3, इधर वाला निगेटिव में रहता है। जिधर निगेटिव में रहे उस पे एक्स डैश लगेगा। यहाँ 1 2 3, तो इधर सीधे वाई है। यहाँ 1 2 3, इधर माइनस में 1 2 3, तो ये इधर ये वाई डैश हो गया। एक्स अक्ष वाई अक्ष और एक्स अक्ष में कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब जिधर नेगेटिव में रहेगा उस तरफ डैश का चिन्ह रहेगा, और जिधर पॉजिटिव रहेगा उस तरफ इस तरफ एथी का चिन्ह रहेगा, मतलब सीधा धनात्मक में रहेगा, इसमें निगेटिव का साइन नहीं रहेगा। लिखते रहिए जिंदगी भर, बस ये सही है। इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पी वाई बराबर पी एक्स ग्राफ में नीचे 2.10 में दिखाया गया प्रत्येक स्थिति में पी एक्स का शून्य की संख्या ज्ञात करें। मतलब टोटल जितना भी फिगर में दिया गया उसमें पी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दिया हुआ है इस तरह ये एक्स डैश वाई डैश, इधर माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 डॉट 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 -1 +1 +2 +3 +1 +2 +3, ऐसा ये करके रहेगा। तो बोल रहा है कथी से, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स वाई बराबर पी एक्स होना चाहिए। वाई बराबर मतलब बोल रहे हैं एक्स वाई एक्सिस के कितना बेर ये फिगर काटा हुआ है, एक इस तरह से रेखा खींच दिया अंदाजिए, मतलब उसमें जो खींचा हुआ फिगर में दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एक्स बोल रहे हैं एक्स एक्सिस की कितना बेर काटा गया, तो एक्स एक्सिस ये हो गया, एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस अक्ष बोलते हैं, अक्ष इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं उसको। तो इसको तो ये जो रेखा जो काटा हुआ है, जो एक्स वाला को एक भी बार काटा हुआ है, नहीं काटा हुआ है, तो पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, पी एक्स बराबर 0। ये समझने के लिए दिया गया ऐसे ऐसा क्वेश्चन आगे आने वाली है, इसलिए वो पहले ही बता दिया से कितना बेर काटा हुआ है इसको। एक फिगर ऐसा है, हाँ ऐसा है, बोल रहा है एक्स एक्सिस पे कितना बेर काटा गया, तो पी एक्स बराबर कितना होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए पी एक्स बराबर कितना होगा। पी एक्स बराबर एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है, तो पी एक्स बराबर पी एक्स 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 कितना बेर काटा है, एक बेर काटा है, तो एक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा फिगर है, ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, बोल रहा है कितना बेर एक्सिस को काटा गया है, वाई डैश एक्स डैश। देखिए 1 2, ये तो एक्सिस है इसका, तो 0 0 इसका मान होता है। जब दूरी पढ़ाएंगे तो खूब बढ़िया से बताएंगे, चाहे ग्राफ पढ़ा देंगे तो खूब बढ़िया से उस समय भी बता देंगे इसको। तो ये हो गया 1 2 3, कितना बेर काटा गया, पी एक्स बराबर 3। और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन बोल रहा है इसका 4 नंबर, एक्सिस कितना देर घुमा है, 1 2 3, 1 2 3
4, पी एक्स बराबर कितना हो गया 4। पहले ये क्वेश्चन में बोल दिया प्रत्येक दशा में जो भी फिगर दिया गया है उसका सिर्फ एक्स एक्सिस का मान ज्ञात करने के लिए बोल दिया है, तो इसमें 4 हो गया। लेकिन इसमें वाई एक्सिस बताइए तो कितना हो जाएगा, अपना से बता पूछ रहे हैं। वाई एक्सिस सिर्फ 1 है, लेकिन पी एक्सिस 1 2 3 4, पी एक्स बराबर 4, पी एक्स बराबर 4। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कर दिया, बस खत्म हो गया। इतना ही था इस चैप्टर में, इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगला अगला 2.2 चैप्टर में, 2.2 चैप्टर में इसमें इतना ही तरीका। मतलब पी एक्स का मान पूछ रहे हैं कितना बेर पी एक्स एक्स का वैल्यू कितना बेर आएगा, मतलब 1 बेर 2 बेर 3 बेर 4 बेर। एक्स इसको 4 बेर काटा हुआ था पी एक्स बराबर 4, इसको 1 बेर काटा हुआ था पी एक्स बराबर 1, इसको 3 बेर काटा हुआ है 1 2 3। ये हाँ ये ए वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु का मान 0 0। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, दोनों गुणा काट दो तो मूल बिंदु पर आ जाएगा। मतलब दोनों गुणा जब कट जाएगा ना, मतलब एक्स का भी मान 0 रहेगा, वाई का भी मान 0 रहेगा, तो मूल बिंदु पर आप रहिएगा। मतलब दोनों गुणा काट देंगे तो मूल बिंदु पर। अब अगर गोला अगर दौरपान करने वाला रहेगा तो अगर एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 3, जब भी ऐसा लिखा रहे तो समझिएगा ये एक्स है, पहले एक्स बाद में वाई, ऐसा ये करके आप लिख लीजिएगा इसको, पहले एक्स बाद में वाई। देखिए पहले एक्स एक्स 4 बेर 1 2 3 4, वो भी पॉजिटिव में, निगेटिव में रहता तो इधर जाते, लेकिन 1 2 3 4 पहले 4 बेर, हवाई 2 बेर, तो 1 2 यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से यहाँ ग्राफ खींच देंगे तो ग्राफ में। लेकिन ये इतना बता दिया ऐसे दोनों गोला काट देंगे तो मूल बिंदु को 0। ऐसा बॉक्स में जब भी ऐसा मान रहे ऐसा ऐसा रहे तो ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अच्छा से बढ़िया से हम पढ़ा रहे हैं इसको, एकदम हर चैप्टर पे एक एक लाइन पढ़ा देंगे अच्छा से। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।